दोस्तों इस टावर में कई सारे हिस्से होंगे। नीचे में ऑफिस, बीच में बाग बगीचा और रहने के लिए घर, और सबसे ऊपर अंतरिक्ष में अंतिम संस्कार यानी मरे हुए लोगों की राख को सीधे अंतरिक्ष में भेजने का प्रबंध होगा। इसी के साथ एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पर इस टावर में पावर को कहाँ से लाया जाएगा। तो इसका जवाब सिंपल है, सूरज की किरणों से, क्योंकि स्पेस में 24 घंटे सूरज नहीं डूबता है और सूरज की किरणें हमेशा लगती रहती है। इसी के बदौलत सोलर पैनल की मदद से इस टावर में बिजली को जनरेट किया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर पानी के लिए बादलों की नमी को खींचकर पानी बनाया जाएगा, और आखिर में खाना, यहाँ पर खाने के सामान को ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर पहुंचाया जाएगा जमीन से। मगर इतना पैसा, इतनी मेहनत, ये सब क्यों? तो देखो, एनालेमा टावर के पीछे की सोच यह है कि यह एक फ्लोटिंग सिटी बन सके, जो सबसे बड़ी बात है। इनफैक्ट यह एक सिंबल होगा इंसान की अनलिमिटेड क्रिएटिविटी का। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस प्रोजेक्ट के क्रिएटर्स कहते हैं कि यह पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है। स्पेस में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने से स्पेस में डेब्रिस का रिस्क बढ़ सकता है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क है टावर का ढांचा, जो कि एक मोटी केबल की मदद से ऊपर से नीचे की ओर लटका होगा। यह केबल इतना लंबा और इतना प्रेशर झेलने वाला होना चाहिए कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को आसानी से झेल पाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मटेरियल अभी तक नहीं बना है। मान लो अगर यह केबल बन भी जाए और इसे यूज भी किया जाए, लेकिन अगर यह टूट जाए तो क्या होगा? यह टावर पृथ्वी पर गिर सकता है, जिसके बदौलत यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की जान जाने की खतरा हो सकती है। अगर यह स्पेस में टूट जाए तो इसका मलबा स्पेस में जाकर सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है, जिसके चलते पूरी तरह से इंटरनेट बंद हो जाएगी और अन्य सुविधा भी। इनफैक्ट स्पेस में लाखों टन मलबा पहले से ही अंतरिक्ष में तैर रहा है, जबकि इसका मलबा अगर स्पेस में चला जाए तो हम रॉकेट को भी धरती से स्पेस में नहीं भेज सकते। चलो मान लो अगर यह बन भी जाए तो यह कोई भी सस्ता सौदा नहीं होगा। यह सिर्फ सुपर रिच लोगों के लिए फ्लोटिंग पैराडाइज होगा, आम लोगों के लिए नहीं। इस प्रोजेक्ट को बनाने में लाखों ट्रिलियन डॉलर खर्च हो सकता है, जो कि कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो सारा पैसा पानी में चला जाएगा। खैर, एनालेमा टावर एक शानदार सपना है जिसमें काफी बड़े बड़े रिस्क हैं। इसके लिए हमें काफी ज्यादा सोचना होगा, क्या यह वाकई हमारे लिए लायक है? सुरक्षा, पर्यावरण, ये सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा रिस्की बना देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। हमें ऐसे इन्वेंशन की जरूरत है जो सस्टेनेबल हो और पब्लिक के लिए फायदेमंद। खैर, यह टावर एक सपना है जो कि 50-100 सालों के अंदर यह हकीकत में बदल सकती है। लेकिन यह प्रोजेक्ट हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान की सोचने की कोई सीमा नहीं है। वेल, इसके ऊपर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर लिखें।